हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में और एग्जाम की तैयारी आपने अभी तक नहीं की है तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगी जो 100% गारंटी है कि ऑल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाला है। इसके पहले भी मैंने आपकी महासंग्राम क्लासेस अपलोड की हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं आपके लिए कई सारी वीडियोस अपलोड करूंगी जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं, तो आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और आज के इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन ट्रांसलेशन। यूनिट नंबर 1 में मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। ट्रांसलेशन क्या है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, इसकी मीनिंग क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इसकी हिस्ट्री क्या है। और देखिए, मैंने आपके इंग्लिश लिटरेचर की टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो महासंग्राम क्लास है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपके एग्ज़ाम 2026-27 के लिए ऑल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। लेकिन आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि 100% गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो इसलिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और बाकी एग्ज़ाम की पूरी कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप लोग महासंग्राम क्लासेस को ज़रूर देखिएगा जो मैंने इस वीडियो से पहले आपके लिए अपलोड कर दी। मैं वो वाली वीडियो पहले इसलिए अपलोड कर चुकी हूँ ताकि आप लोग अपनी टोटल तैयारी कर लें। चलिए, इसमें आपके कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि 100% एग्जाम में आने वाले हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है, ट्रांसलेशन में चुनौती भी आइए देखते हैं। ट्रांसलेशन इज ए डिफिकल्ट टास्क बिकॉज एवरी लैंग्वेज हैज़ इट ओन ग्रामर, वोकेबलरी, कल्चर एंड स्टाइल। देखो, ट्रांसलेशन एक जो है डिफ़िकल्ट टास्क है, काफ़ी मुश्किल टास्क है क्योंकि एवरी लैंग्वेज, हर एक भाषा के पास अपनी खुद की ग्रामर है, अपने खुद की वोकेबलरी यानी शब्दावलियाँ हैं, कल्चर है, स्टाइल है, शैली है। ए ट्रांसलेटर मस्ट कन्वे द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग इट्स मैसेज। एक ट्रांसलेटर जो कि अनुवाद करने वाला व्यक्ति है मस्ट कन्वे, उसको जानना चाहिए, उसको पता होना चाहिए एग्जैक्ट मीनिंग जो है ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट की विदाउट चेंजिंग, बिना बदले इसकी मैसेज को। अब आगे देखिए, कल्चरल एक्सप्रेशंस यानी कि जो कल्चरल सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स ऑफन डू नॉट हैव डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स इन अनदर लैंग्वेज मेकिंग ट्रांसलेशन चैलेंजिंग। देखिए, जो मुहावरे हैं, जो लोकतियाँ होती हैं या जो सांस्कृतिक संदर्भ का समान अर्थ दूसरी भाषा में खोजना कठिन होता है। डिफरेंसेस इन सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड मीनिंग कैन आल्सो क्रिएट कन्फ्यूज़न। देखिए, डिफरेंसेस इन सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो डिफरेंस होते हैं एंड जो वर्ड मीनिंग्स होती हैं कैन आल्सो क्रिएट कन्फ्यूज़न। वो क्या है, कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर सकती हैं। यानी कई शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, कई मीनिंग होती हैं, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो सकती है। मेंटेनिंग द टोन, इमोशंस एंड लिटरेरी ब्यूटी ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इन अनदर चैलेंज। देखिए, अब जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट करते टाइम एक ट्रांसलेटर को ये भी ध्यान देना होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट का टोन ना बदले, मीनिंग ना बदले, इमोशन ना बदले टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते टाइम। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड टर्म्स रिक्वायर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तकनीकी तथा विशेष शब्दों के लिए सही प्रयोग के लिए गहन ज्ञान आवश्यक होता है। यानी कि एकदम अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी एक भाषा से दूसरी भाषा में बिना टोन को बदले, इमोशंस को बदले, मीनिंग्स को बदले ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर किसी को अच्छे से नॉलेज नहीं है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देयरफॉर, इसीलिए ए ट्रांसलेटर, एक अनुवादक को नीड
ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स की, एक मजबूत लैंग्वेज स्किल की, कल्चरल नॉलेज की यानी सांस्कृतिक ज्ञान की, एंड केयरफुल इंटरप्रिपरेशन टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव ट्रांसलेशन। इसीलिए एक ट्रांसलेटर को भाषा संस्कृति दोनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि उसके सामने जो ट्रांसलेशन का चैलेंज आए वो उसको अच्छे से फेस करके उसको अच्छे से सही से ट्रांसलेट कर सके। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल ट्रांसलेशन एंड फ्री ट्रांसलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए कई यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है जिनका रिटन पेपर होता है, तो हर साल ये पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लेता है, लॉन्ग में भी पूछ लेता है। इसके बारे में यूनिट नंबर 1 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है शाब्दिक अनुवाद यानी एकदम शब्द दर शब्द अनुवाद होता है। फ्री ट्रांसलेशन जो है फ्री ट्रांसलेशन होता है, इसमें शब्द दर शब्द अनुवाद नहीं होता लेकिन मीनिंग अच्छे से समझ आ जाता है। तो आप सबसे पहले एग्जाम में हेडिंग डालेंगे लिटरल ट्रांसलेशन एंड फ्री ट्रांसलेशन, फिर लिखेंगे लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेटिंग ए टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड अनुवाद करना फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अब यहाँ पर आपकी जो लाइन लिखी हुई है उसको ध्यान से देखिएगा। लिटरल का मतलब शाब्दिक, अगर मैं इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करूँ तो सबसे पहले लिख दूंगी शाब्दिक। फिर ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद, तो फिर लिख दूंगी अनुवाद। फिर मीन्स का मतलब तो मैं लिख दूंगी शाब्दिक अनुवाद मतलब। ट्रांसलेटिंग अनुवाद करता है टेक्स्ट एक किसी भी मूल पाठ का वर्ड बाय वर्ड शब्द दर शब्द, फ्रॉम मतलब से, फिर वन मतलब एक, लैंग्वेज मतलब भाषा, टू अनदर अगली भाषा में। तो इस तरीके से हम अनुवाद करेंगे तो ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन जिसे लिटरल ट्रांसलेशन कहा जाता है। इट फॉलोज द ओरिजिनल वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एज क्लोजली एज पॉसिबल। तो देखिए इसमें क्या होता है, मूल वाक्य की संरचना और शब्दों को ज्यों का त्यों उसी रूप में रखा जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन हेल्प्स कीप द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट। अब देखिए यह मूल पाठ के प्रति अधिक निष्ठावान होता है। अब देखिए फ्री ट्रांसलेशन क्या है। फ्री ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेटिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट विदाउट फॉलोइंग एवरी वर्ड एग्जैक्टली। तो फ्री ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन है जिसमें शब्दों के बजाय टोन भाव उसके मीनिंग पर ध्यान दिया जाता है। भले ही एकदम एक वर्ड की दूसरी मीनिंग को यूज़ कर लेंगे लेकिन मेन एग्जैक्ट मीनिंग जो होगी ओरिजिनल लैंग्वेज की वही टारगेट लैंग्वेज में भी समझ आएगी, जो का त्यों मीनिंग नहीं बदलती भले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाए। द ट्रांसलेटर यूजेस सिंपल एंड नेचुरल एक्सप्रेशन टू मेक द टेक्स्ट इजी टू अंडरस्टैंड इन द टारगेट लैंग्वेज। इट फोकसेज ऑन द मेन आइडिया रेदर देन एग्जैक्ट वर्ड्स। तो इसमें मेन आइडिया पर फोकस किया जाता है ना कि मेन शब्दों को। और जो फ्री ट्रांसलेशन होता है ये ज़्यादा बेस्ट माना जाता है पोएट्री के लिए या अदर किसी भी ट्रांसलेशन के लिए क्योंकि इसमें मीनिंग अच्छे से समझ आ जाती है। बोथ मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट। लिटरल ट्रांसलेशन गिव्स एक्यूरेसी वाइल फ्री ट्रांसलेशन मेक्स द मैसेज क्लियर एंड ईजी फॉर रीडर्स। ये दोनों ही प्रकार के ट्रांसलेट जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। शाब्दिक अनुवाद सटीकता देता है जबकि फ्री अनुवाद जो है समझने में अनुवाद जो है चीज़ों को समझने में आसानी प्रदान करता है। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कन्यादान। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थीम ऑफ कन्यादान। कन्यादान विजय तेंदुलकर का ड्रामा है जो कि मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। इसमें जो थीम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल लॉन्ग में पूछता है। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम में सबसे पहले हेडिंग डालिएगा थीम ऑफ कन्यादान, उसके बाद लिखिएगा द मेन थीम ऑफ कन्यादान इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। आइडियलिज्म और जो रियलिटी है यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष को ये ड्रामा दिखाता है। The play shows how social equality, caste issues and personal relationships can be more complex than they appear.
ये नाटक दिखाता है कि जो सामाजिक समानता होती है, जो जाति व्यवस्था होती है या जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं उतने सरल नहीं होते जितने कि दिखाई देते हैं। ये ड्रामा हाईलाइट करता है द प्रॉब्लम्स, समस्याओं को फेस्ड इन द इंटरकास्ट मैरिज। तो ये ड्रामा उन प्रॉब्लम्स को दिखाता है जो इंटरकास्ट मैरिज में सामने आती हैं एंड क्वेश्चन वेदर गुड इंटेंशंस अलोन कैन ओवरकम डीप सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। इसमें अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न समस्याओं को दिखाया गया है कि अगर एक जाति से बाहर दूसरी जाति में शादी कर जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि ज्योति जो एक ब्राह्मण लड़की है, उसकी एक दलित लड़का से शादी हो जाती है, फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती है। तो ये ड्रामा वही दिखाता है। जबकि लड़की के पिता जो थे नाथ, वो ये सोचते हैं कि अगर उनकी बेटी की शादी एक लोअर कास्ट में हो जाएगी तो सोसाइटी के और लोगों को भी क्या होगा, वो ये सोचेंगे कि हमें भी ये अंतरजातीय विवाह जो है, एक जाति से बाहर विवाह करना चाहिए ताकि ये जो समाज में भेदभाव बना हुआ है अपर और लोअर कास्ट के बीच में, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता। जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। द प्ले आल्सो एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फैमिली आइडेंटिटी, सैक्रिफाइस एंड द स्ट्रगल बिटवीन पर्सनल बिलीफ्स एंड रियल एक्सपीरियंसेस। इस ड्रामा में और भी बहुत सारी थीम्स हैं, जैसे कि फैमिली आइडेंटिटी, सैक्रिफाइस यानी बलिदान, स्ट्रगल बिटवीन पर्सनल बिलीफ एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो पर्सनल बिलीफ होता है और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होता है, उनके बीच में स्ट्रगल को दिखाया गया है। इन सिंपल वर्ड्स यानी आप आसान शब्दों में ये भी लिख सकते हैं एग्जाम में, कन्यादान शोज दैट सोशल रिफॉर्म एंड आइडियल्स आर इम्पॉर्टेंट बट रियल लाइफ ऑफन प्रेजेंट्स डिफिकल्ट चैलेंजेस दैट टेस्ट दोज आइडियल्स। यानी कि कन्यादान यह बताता है कि सामाजिक सुधार और आदर्श महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में रियल लाइफ में कई मुश्किल चुनौतियां भी आती हैं जो उन आदर्शों की परीक्षा लेती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जो टोटल 8 यूनिट का पूरा निचोड़ है, जिसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन आंसर बताए हैं जो आपकी हर यूनिट से बनेगा, तो आप उसको चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।